हासिमा, क्या कर रही हैं आप? क्यों नहीं समझ रही कि माहिद कभी भी आपसे मोहब्बत नहीं करेंगे? 26 साल हो चुके हैं। एक वहम के पीछे अपनी शादी, अपनी जिंदगी, हर चीज बर्बाद करने पर क्यों तुली हैं आप? कुछ बर्बाद नहीं हुए, हम अपना घर बचाने यहाँ पे आए हैं। कहें तो इन्हें वापस ले जाएं। दूर हटिए, हमारे पास भी मत आइएगा। सर, ये आदमी झूठ बोल रहा है। कल रात को इसने हमें हमारी नानी जान का वास्ता दिया, कहा कि वो बीमार है और हमें ये लॉकेट पहना दिया। सच में अगर हमें मालूम होता तो हम कभी इसे नहीं पहनते। हमें नहीं पता था कि इस कार आदमी ने हमें माहिद की तस्वीर लगा रखी है। हम समझ गए हैं ये इनकी चाल है ताकि हम घर से चले जाएं इनके साथ, पर हम मर जाएंगे लेकिन आपके साथ वापस नहीं जाएंगे खालिद। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप सच को नहीं मान रही हैं ना? अरे जरा हमारी मोहब्बत के बारे में सोचिए। हम आपको बिना किसी शर्त के कबूल करने को तैयार हैं। बिली, हमारे साथ चलिए, हम दोबारा नई शुरुआत करेंगे। आइए। मोहब्बत? आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं खालिद? आप सबको पता है इसने हमारे साथ क्या किया है? इसने हमारी 4 मासूम बच्चियों को मारा है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? हम सच कह रहे हैं सर। जब हम पेट से हुए हमें अस्पताल ले जाता था और मालूम कराता था कि हमारे पेट में लड़की है या लड़का है। हमारी बदनसीबी है कि हर बार हमारे पेट में लड़कियां थी और इसने हर बार उन लड़कियों को मार दिया। हम रोते रहे, भीख मांगते रहे अपनी बच्चियों की जिंदगी की, लेकिन इस आदमी ने ना हम पर तरस खाया और ना ही हमारी बच्चियों पर। जब आखिरी बच्चा जाया किया गया, बात हमारी जान पर बनाई। हम इतने कमजोर थे कि हमारी जान जा सकती थी, इसीलिए हम भागकर नियाज़ी मंजिल आ गए। अब माहिद है जो हमें इस दरिंदे से बचा सकते हैं। अल्लाह की पनाह, हमारी फूल से बच्ची के साथ इतने जुल्म किए। हमें नहीं पता था कि इंसान के भेष में ये भेड़िया है। अपनी बच्चियों का कत्ल कर दिया। क्या सहर अपना मेडिकल लाइसेंस बचाने के लिए माहिद की सच्चाई से दूर हो जाएगी? क्या माहिद को अपने बीते हुए कल की यादें वापस मिल पाएंगी? क्या सहर को पता चलेगा कि माहिद के साथ आखिर किसने इतना बड़ा धोखा किया है? और क्या मेडिकल काउंसिल की नई जांच सहर के लिए एक और बड़ी मुश्किल बनने वाली है? भाई, आज सहर के एपिसोड में सहर की ज़िंदगी में एक के बाद एक नए चैलेंजेस आ रहे हैं, जहां एक तरफ उसका करियर खतरे में है और दूसरी तरफ माहिद की ज़िंदगी बचाने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। एपिसोड की शुरुआत होती है डॉक्टर फरीद के साथ, जो सहर को एक बड़ी परेशानी के बारे में बताता है। फरीद कहता है कि मेडिकल काउंसिल ने एक नए डॉक्टर को अपॉइंट किया है जो अब सहर के काम और परफॉर्मेंस पर नज़र रखेगा। अगर सहर ने अपनी ड्यूटी में कोई भी गलती की या अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई तो उसका मेडिकल लाइसेंस तक कैंसिल किया जा सकता है। अब ये सुनकर सहर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी में एक और बड़ी मुश्किल आ गई है। वहीं फरीद उसे समझाते हुए कहता है कि अभी उसे अपने काम पर फोकस करना होगा और मेडिकल काउंसिल के रूल्स के हिसाब से वो हॉस्पिटल से बाहर नहीं जा सकती। लेकिन सहर के लिए सबसे बड़ी टेंशन होती है माहिद। वो फरीद से कहती है कि माहिद अकेला है और वो उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। फरीद उसे याद दिलाता है कि बात सिर्फ एक पेशेंट की नहीं है, उसके पूरे करियर की है। सहर ने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की है, तो क्या वो अपने परफॉर्मेंस को रिस्क में डाल सकती है? लेकिन सहर कहती है कि माहिद के साथ किसी ने साजिश की है, किसी ने उसे जहर दिया है और जब तक वो असली गुनहगार को नहीं ढूंढ लेती और माहिद को ठीक नहीं कर देती वो पीछे नहीं हटेगी। तब अमाल फरीद से बात करती है और कहती है कि उसने ही सहर को माहिद का इलाज करने के लिए कहा था। वो माहिद की देखभाल कर लेगी और फरीद को नए डॉक्टर की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। अब फरीद अमाल की बात मान लेता है। दूसरी तरफ खालिद और हुस्ना एक स्टोर रूम में मिलते हैं। हुस्ना खालिद को एक चेन देती है और कहती है कि इसे नजीमा तक पहुंचा दो। हुस्ना उसे साफ वार्निंग देती है कि वो उसकी चालों को समझती है और अब कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी। वो चाहती है कि खालिद किसी भी तरह नजीमा को ये चेन पहना दे। तभी वहाँ सहर आ जाती है। सहर एक चमगादड़ को देखकर भागने लगती है, लेकिन खालिद डर के मारे चिल्लाने लगता है। वो सहर की शैडो को भूत समझ लेता है। अब सहर को कुछ अजीब महसूस होता है और वो खुद को छुपा लेती है, लेकिन वो वहाँ मौजूद लोगों को देख नहीं पाती। वहीं हुस्ना भी सहर की मौजूदगी से अनजान रह जाती है। उधर हॉस्पिटल में एक नई एंट्री होती है। मेडिकल काउंसिल की तरफ से भेजी गई डॉक्टर सुल्ताना हॉस्पिटल पहुंच चुकी है। फरीद उसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि अब सहर के काम पर नजर रखने वाली डॉक्टर आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ सहर माहिद को ढूंढ रही होती है। तभी उसे माहिद एक अलग जगह पर छुपा हुआ मिलता है। माहिद ने पतंगों से एक छोटी सी दुनिया बना रखी होती है। वो सहर को अपने बनाए हुए काइट हाउस को दिखाता है और कहता है कि ये उसकी दुनिया है, यहाँ उसे सुकून मिलता है और वो खुद को खुश महसूस करता है। माहिद सहर को अपनी दुनिया में वेलकम करता है। सहर उसके पास बैठ जाती है और कहती है कि वो उसकी इस दुनिया को और खूबसूरत बना सकती है। अब सहर माहिद के लिए खाना लेकर आती है। वो बताती है कि वो उसका फेवरेट फूड लेकर आई है और साथ में अपनी फेवरेट पिज़्ज़ा भी लाई है। माहिद ये कॉम्बिनेशन सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर उसे पसंद आ जाता है।
दोनों पिज़्ज़ा एंजॉय करते हैं। माहिद बताता है कि उसने पिछले 7 साल से पिज़्ज़ा नहीं खाया। अब ये सुनते ही सहर हैरान रह जाती है। सहर उसे मेडिसिन देती है और उसे पूछती है कि क्या उसे कुछ और याद आया है, क्या उसे अपना पास्ट के बारे में कुछ पता चला है। लेकिन माहिद कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, उसे सिर्फ इतना यकीन है कि उसके साथ कुछ बहुत बड़ा हुआ था जिस वजह से वो सब कुछ भूल गया है। माहिद ये सोचकर परेशान हो जाता है और एंजाइटी में आ जाता है। सहर उसे संभालती है और कहती है कि वो उसके साथ है। वो माहिद के पास लेट जाती है और माहिद उसे गले लगाकर सो जाता है। वही दूसरी तरफ खालिद नज़ीमा से मिलता है। वो उसे चैन गिफ्ट करता है लेकिन नज़ीमा लेने से मना कर देती है। अब खालिद झूठ बोलता है कि नानी की तबीयत ख़राब है और वो नज़ीमा का इंतज़ार कर रहे हैं। वो कहता है कि ये चेन नानी ने उसके लिए भेजी है और उनके प्यार के लिए उसे पहन लेनी चाहिए। ये कहकर खालिद वहाँ से चला जाता है और नसीमा कहीं ना कहीं मान जाती है। वहीं माहिद नींद से जागने के बाद कहता है कि सहर का उससे कोई रिश्ता नहीं है और अपनी अम्मी के बारे में पूछने लगता। अब देखना ये होगा कि इस मौके पर सहर क्या रिएक्ट करेगी, क्या वो माहिद को संभाल पाएगी, क्या वो माहिद को ठीक कर पाएगी। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए।